अथानंतरम अध्यात्म प्रत्यगात विषादेश उच्यते। उसके अनंतर अध्यात्म अर्थात प्रत्यगात विषय का आदेश जो उपमोपदेश है वह कहा जाता है। यदेत गच्छति व च मनः, यदेत गच्छति व मनः, वह यह जो मन का जाते हुए के समान अनुभव में आता है। एतद ब्रह्म धौकतैव विषयी करोति गच्छति व चम एतद गच्छति व यदेतद गच्छति व, वह यह जो जाते हुए समान मन का अनुभव में आता है वह क्या है? एतद ब्रह्म, वह ब्रह्म है जो ढौकतैव विषयी करोति। गच्छति का देखो, कई बार भाष्यकार गच्छति तो सरल है, ढौकते लिख दिया मगवा मूलम विड़ौजा टीका वाली बात हो गई और कठिन कर दिया। ढौकरी गतव है, अर्थ समान है, गच्छति ढौकते एक ही बात है। ब्रह्मा ढौकतैव और स्पष्ट कर दिया विषय करोति व, मानो मन चल करके उस चल करके जो विषय को प्रकाशन करता है उससे ब्रह्म को ही विषय करता हुआ जैसे लगता है। विषयी करोति ढौकरी ध्वादि ध्वादि आत्ने पदम ढौकते ढौकते ढौकेते ढौकंते ढौकसे ढौकेते ढौकते ढौके ढौका वहे ढौका महे ढौकतैव विषयी करोति, विषय करने के समान मानो मन भी ब्रह्म को विषय करने के समान। मन विषय को पकड़ रहा है वृत्ति के द्वारे। यथा अनेन मनसा एतद् ब्रह्म उपस्मृति, यथा या तथा ही अर्थ उसकी व्याख्या है। यथा इति तथा ही इत्यर्थ के न यथा शब्देन टिप्पणकार इसलिए कहते तथा ही इस अर्थ में यहाँ पर यथा शब्द लेना। तो यदि गच्छति व इत्यत्रत्य यच्छब्दस्यैव अर्थम आख्यातवान, यच्छब्द के द्वारा जो वह शब्द है अर्थ उसी को स्पष्ट किया जा रहा है यथा इत्यादि से। अनेन मनसा एतद् ब्रह्म उपस्फुरति, इस मन के द्वारा मानो यह इस ब्रह्म को कौन है? साधक मन ब्रह्म को स्मरण करता है। समझो समीपत स्मरति, स्वाभेदे नहीं स्मरण करने का यहाँ पर समीपत स्मरणम है। साधक जो है मैं ब्रह्म हूं ऐसे चिंतन करता है, और लेकिन मन रूपी उपाधि के द्वारा बिना उपाधि के चिंतन कैसे करेगा? इसे दृष्टांत कर टिप्पणकार 2 नंबर में कहता है यथा तोयोपाधि को भास्वांश तोयस्य विच्छादि भी अभिव्यज्यते तत्र प्रतिबिंबन, जिस प्रकार से जल तोय माने जल, जल है उपाधि जिसका, ऐसा जो भास्वान माने सूर्य, जलोपाधिक सूर्य उस जल के अंदर विच्छादि तरंग आदि के द्वारा अभिव्यक्त होता हुआ प्रतिबिंब के माध्यम से प्रतिबिंबित होते हुए मानो सूर्य अभिव्यक्त हो रहा है। कैसे अभिव्यक्त हो रहा है? वो तरंग आदि के सदृश ही हो रहा है। जैसे तरंग हिलता है तो भी हिलते हुए जैसे, जैसा वैसे ध्यायति वाले आलेति, इसलिए कहते हैं यहाँ पर श्रुतियों में बृहदारण्यक में ध्यायति इव ब्रह्म लेलयति इव ब्रह्म, चलते फिरते हुए समान, ध्यान करते हुए समान, जैसा मन कर रहा है वैसे वो ब्रह्म भाषित होने लगता है। मन है यहाँ जल, उसकी वृत्तियां हैं विची, उसे प्रतिबिंब होता हुआ चैतन्य ब्रह्म है। दृष्टान्तात्मक सादृश्यता एवं मन उपहितम ब्रह्म तत्प्रत्ययरेव तत्साक्षितया अभिव्यज्यते इत्यर्थः। इसलिए मनोपहित ब्रह्म उनकी ही मन की ही प्रत्ययों के द्वारा, मन के द्वारा निष्पन्न वृत्तियों के द्वारा ही तत्साक्षितया उसके साक्षी के रूप में ब्रह्म सदा अभिव्यक्त होते रहता है। उस साक्ष्य को पकड़ने की कोशिश करता है मन। एतद् ब्रह्म उपस्मृति समीपत स्मृति साधको, भाष्यार्थ कौन स्मरण करेगा? मन करता है क्या? कहते नहीं, साधक करेगा, मोक्षु करेगा। अभीष्णम भृशम संकल्पश्च मनसो ब्रह्म विषयो, क्या? और अभीष्म माने भृशम भावना पुण्यम बारंबारम इत्यर्थ। मन क्या करता है? संकल्प करता है। यह साधक अपने मन से संकल्प करता है क्या? मेरा मन सदा साक्षी कोई विषय करे, ब्रह्माकार वृत्ति की सदा बनाते रहे, ऐसा ब्रह्म विषयो मनसो संकल्प। मनोपाधिक तद्धि मनसा संकल्प,
क्योंकि मन उपाधि वाला होने से मन का संकल्प कर दिया जाता है। इसे मनोपाधि अंतकरणावचिन चैतन्य का संकल्प जीव संकल्प करता है कि मैं सदा ब्रह्म का चिंतन करूं, यह साधक संकल्प करता है मैं सदा ब्रह्म का चिंतन करूं। अतः वस्तु साक्षित्वेनैव अभिव्यज्यमानमपि तम यथा यथोपासति न्यायाद विषयी भावाद विषयी भवद इव आभात इति भावा, विषय हुए के समान भाषित होता है, वास्तव विषय तो हो नहीं सकता है। तो साक्षित्व न वह सदा ही अभिव्यक्त होता है, विद्यमान होने में भी फिर भी जो जैसा जैसा उपासना करता है उसकी उपास के अनुरूप वैसा वैसा ही वो अभिव्यक्त होकर विषय हुए के समान हो जाता है। संकल्प स्मृत्यादि प्रत्यय अभिव्यज्यते, मन का संकल्पात्मिक वृत्ति, हाँ स्मृत्यात्मिक वृत्ति आदि आदि प्रत्ययों के द्वारा अभिव्यक्त होता हुआ वह ब्रह्म क्या हो गया, ब्रह्म विषय क्रियमाणम इव, ब्रह्म को मानो विषय कर लिए हुए के समान हो जाता है। यद्यपि मनसा वो मन का विषय नहीं हो सकता है ब्रह्म, इसे कहते हैं इव सब जगह ब्रह्म विषयीकरण क्रम क्रियमाणम इव च, अतः सयेष ब्रह्मणो अध्यात्मादेशो, इसलिए वह यह जो इस प्रकार से मन का जाते हुए के साथ साथ ब्रह्म में भी वह जो व्यवहार हो जाता है, ब्रह्म का जाने आने के जैसा व्यवहार हो जाता है, अर्थात ब्रह्म का अभिव्यक्ति उस प्रकार से हो जाता है तद अभेद होकर के, और मन का संकल्प और स्मरण आदि वृत्तियों के द्वारा साक्षी रूपेण वह इस अध्यात्म में निरंतर अनुभव आने आता है, विषय के समान विषय होने के समान होता है। कौन? वह ब्रह्म। तो कहते इसलिए ब्रह्म विषय क्रियमाण विवच अतः सयेष ब्रह्मण अध्यात्म आदेश, इसलिए वह जो है उस ब्रह्म संबंधी अध्यात्म विषय को उपासना आदेश है, उपमा पूर्वक आदेश दिया गया। गच्छति व स्मरति व संकल्पति व कह करके उपमोपदेश कर दिया गया है। अब पूरे दोनों अधिदैव और अध्यात्म उपासना दोनों को मिलाकर के भाष्यकार कर रहे, देखो विद्युत निमेशन वद अधिदैवतम द्रुतम प्रकाशन धर्मी अध्यात्मंच, विद्युतवत और निमेषणवत ये दो अधिदैवत में हो गया, और द्रुतम गच्छति व गच्छति को कहते ध्रुवगतौ, देखो डोगरी गतौ लिए और अब ध्रुवगतौ से बोल रहे हैं, गमनम भी हुआ, द्रुतम गमनम, और प्रकाशन धर्मी साक्षितया, जिसको आपने उपस्मृति संकल्प से कहा था उसको कह दिया भाष्यकार ने प्रकाशन धर्मी साक्षी धर्मी रूपेण अध्यात्मंच, इस प्रकार से अध्यात्मोपदेश हुआ। मन प्रत्यय समकाल अभिव्यक्ति धर्मिति ये आदेश, तो मन के द्वारा जब जब जो जो वृत्ति उत्पन्न होता है उस वृत्ति के साथ साथ समकाल ही अभिव्यक्त होने वाला तादृश प्रकाश धर्म वाला है वह ब्रह्म, यही यहाँ मुख्य आदेश है। मन अपने अस्तित्व को प्राप्त करता हुआ जैसे उसमें एक भी स्पंद लेश मात्र भी किंचित वृत्ति जैसे जगता है, साथ साथ तदवचिन चैतन्य भाषित हो जाता है। क्योंकि बिना चैतन्य का आप अपने मन का भी अनुभव नहीं कर सकते, न मन की वृत्ति को। मेरा मन है और मन से अमुक वृत्ति हो रही है, ये सब कौन जानेगा? साक्षी से तो। अच्छा, जब वृत्तिवचिन चैतन्य मनावचिन चैतन्य इत्यादि जो है मन का अस्तित्व के साथ साथ उसके वृत्ति के समकाल में ही वह अभिव्यक्त हो जाता है धर्मी रूपेण साक्षी रूपेण, यह ब्रह्म, यही मुख्य यहाँ पर उपदेश है। एवं आदिश्यमान में ब्रह्म मंद बुद्धि गम्यम भवति, ऐसा क्यों दिया? कति इस प्रकार से आदेश दिए जाने पर वह ब्रह्म जो है आसानी से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति ग्रहण कर सकेगा। मंद बुद्धि वाला, मध्यम के लिए भी नहीं, मंद बुद्धि वाले को उपासना बहुत ही जरूरी है, बिना उपासना को ग्रहण ही नहीं कर सकता। सगुण ब्रह्म के माध्यम से ही निर्गुण को लक्षित करना पड़ता है मंद बुद्धि वालों को, सीधे निर्गुण को ग्रहण नहीं हो सकता। आगे करे इसलिए ब्रह्मण आदेश उपदेश, इसे ब्रह्म का यह आदेश है, यह उपदेश ब्रह्म संबंधी यह उपासना विषयक उपदेश है। क्योंकि नहीं निरुपाधिकमेव ब्रह्म मंद बुद्धि विराकलयितुं शक्यम, क्योंकि मंद बुद्धि वालों के द्वारा निरुपाधिक ब्रह्म को ही सीधे सीधे समझना, ग्रहण करना, अनुभव करना असंभव है, नहीं शक्यम, संभव ही नहीं। इसीलिए उनको सोपाधिक ब्रह्म को कहना पड़ता है। उपाधि क्या है?
उपाधि तो इस जगत के लेना पड़ेगा। जगत के विषयों को असत्यभूता मिथ्याभूत पदार्थों के रूपी उपाधियों के माध्यम से उस सत्य को बोध कराना पड़ता है। शाखा चंद्र न्याय इत्यादि अनेकों न्याय इसके लिए है। स्थूलारुंधति न्याय, चंद्र शायद थोड़े है, वृक्ष थोड़ी चंद्र है। हे देखो पेड़ चंद्रमा है बोल देंगे पहले, तो पेड़ को देखते अरे चंद्रमा कैसा होगा, तो प्रकाश नहीं कुछ भी नहीं, बड़ा सुंदर है बोलते हैं। अरे ठीक है ये पेड़ चंद्रमा तुमको नहीं लग रहा है तो थोड़ा ऊपर देख, वो जो ऊपर वाला शाखा को देखो, वो शाखा को दिखाएंगे, वो शाखा को चंद्रमा बोल देंगे। फिर कहेंगे अरे शाखा भी इसमें भी तो कोई प्रकाश उकाश कुछ नहीं दिख रहा, ना आह्लादकता है इसमें। तब कहते अच्छा वो जो कोने वाला पत्ता है ना, पत्ते को चंद्रमा समझो, वो भी नहीं ग्रहण हो रहा है तो उससे ऊपर देखो थोड़ा, तो वहां एक दूज का चंद्रमा, द्वितीय का चंद्रमा एक लकीर जैसा है, चांदी का तार जैसे दिखाई देने लगता है। अब चंद्रमा दिखाई, ऐसे यहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति उसके ऊपर परे ब्रह्म। तो स्थूल से शुरू करना पड़ता है। स्थूल क्या है, जो व्यक्ति जहां है उस स्तर से तो उठाना पड़ेगा ना। जो व्यक्ति जहां है उसको वहीं से उसकी आदेश देना पड़ता है, उपदेश देना पड़ता है। जैसे कोई आपके पास फोन करके बोला मैं हरिद्वार में हूँ, मुझे दिल्ली जाना, क्या करना पड़ेगा मेरे को? आप ये थोड़ी कहोगे हरिद्वार ऋषिकेश आ जाना फिर यहाँ से चलेंगे हम, हैं? उल्टा रास्ता तो नहीं कहोगे भाई, वहीं से ट्रेन पकड़ो वहीं से आगे बढ़ो, तो मैं भले तुमको वहां आके मिल जाऊंगा। हमें भी जाना हो तो हम भी उधर तक जाएंगे, उसके साथ मिलके चले जाएंगे, नहीं तो नहीं उसको उल्टा रास्ता बुलाएंगे फिर यहाँ से डबल चक्कर काटेंगे। जो जाए वहीं से आगे बढ़ेगा वो। इसलिए साधक के ऊपर निर्भर है कि वह सृष्टि दृष्टिवाद या दृष्टि सृष्टिवाद या अजातवाद किसके अधिकारी है, वो उसके अनुसार उसको अलग अलग प्रकार का कर्मयोग और उपासनाएं बताई जाती है। कि मंद मध्यम बुद्धि वालों के लिए निरुपाधिक ब्रह्म साक्षात ग्रहण करना असंभव है। अजातवाद तो उनके खोपड़ी में उतरता ही नहीं है, मान ही नहीं सकते वो अजातवाद को। जगत पैदा ही नहीं हुआ, अगर कैसा कह रहे हो आप? हैं? आप बोलने वाले मुझे दिखाई दे रहे हो, मैं सुनने वाला बैठा हूँ आपके सामने चेला बन करके, गुरु चेला हम दिख रहे हैं आपस में, और फिर कभी जगत ही नहीं पैदा हुआ, न गुरु पैदा न चेला पैदा हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? मान ही नहीं सकता। स्वप्रवत इसको दृश्य नहीं मान सकता, तो मिथ्या कहाँ से निर्णय करेगा? मिथ्या निर्णय नहीं होगा तो जगत की अस्तित्व उसको मानना पड़ जाता है। ठीक है, फिर उसको कहें तुम जगत मानते हो तो कोई बात नहीं, ये सारा जगत ब्रह्म से व्याप्त है, ये जगत में ब्रह्म है, जगत ही ब्रह्म है, ऐसे अनेक स्टेजों में उसको समझाना पड़ता है। इसे कहते हैं नहीं निरुपाधिक ब्रह्म मंद बुद्धि विराकलित शक्य। अब इस उपासना गुणों को तो बता दिया, अभी नाम तो बताया नहीं उस भगवान का। वो सगुण ब्रह्म का, सगुण जो देवता है उसका नाम क्या होगा? विष्णु कहूँ, उसको शिव कहूँ, क्या कहूँ, राम कृष्ण, कुछ तो नाम बताओ, नहीं तो गधा घोड़ा कुछ तो नाम होगा उसका, कोई ना कोई उपाधि का नाम तो होता है। कहते हाँ, उस ब्रह्म भी जब सोपाधिक होगा उसका भी नाम रहेगा। क्या नाम है? वो नाम बता, नाम में भी गुण छिपा हुआ है, यथा नाम तथा गुण भी है उसका। गुण विशिष्ट एक विलक्षण नाम को बताएंगे उपासना के लिए ही। तत्वनं नाम तत्वनम इत्युपासितव्यम स य एतदेवं वेद अभिहैनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। तद्वनम नाम, तत् वह जो ब्रह्म मन किला, तद्वनम उसका नाम क्या है? तद्वन, एक नाम है उसका तद्वन। तद्वन कैसे नाम पड़ गया उसका? तद्वन का मतलब होता है तस्य वनम इति तद्वनम। तस्य मने ये संपूर्ण प्राणी जातस्य, वनम वनु संभोजने धातु है, वननीयम संभोजनीयम, जंगल अर्थ नहीं लेना, वन मने जंगल, फॉरेस्ट, ऐसा अर्थ नहीं। ये फॉरेस्ट नहीं है, यहाँ ब्रह्म फॉरेस्ट थोड़ी है। इसलिए वननीयम संभजनीयम ध्यातव्यम इत्यर्थ। सर्वैः प्राणिजातैः संभजनीयम, यह सर्वस्य संभजनीयम, तस्य सर्वस्य प्राणिजातस्य वननीयम संभोजनीयम इति तद्वनम, ऐसा व्युत्पत्ति करना है। भाषिक में कहेंगे सारी बात। अतएव तद्वनम इति उपासितव्यम, तद्वनम इस नाम से और पूर्वोक्त अविद्यत और अध्यात्म गुणों से उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए।
सयत देवम ब्रह्म वेद, जो कोई व्यक्ति उस ब्रह्म को इस प्रकार से जानकर उपासना करते, इस नाम वाले पूर्वोक्त गुणों वाला उस ब्रह्म की जो उपासना करता है, क्या होगा उसको? एनम प्रति सर्वाणि भूतानि अभी संवांछन्ति, उस साधक उपासक के प्रति क्या होगा? जिस प्रकार जानता है उसको सभी जन जो है भूत अच्छी प्रकार से उसको चाहने लगते हैं, सब उसको पूजने लगते हैं, सब उसको सम्मान करते हैं, सब उसको प्यार करते हैं, सब उसकी सेवा में लगे रहते हैं। सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति, अभिसंवान, अभी को यहाँ जोड़ देना, भिन्न क्रम रख दिया गया उपसर्ग को, अभिसंवांछन्ति, अभितः सर्वतः सर्व प्रकारेण सम्यक वांछन्ति इत्यर्थः। किंच, और यह भी उस उपासना में जोड़ लेना है, क्या? कहते तद ब्रह्म, तद ह है ना, तद कर दिया ब्रह्म, ह मने किल, ब्रह्म किल, ब्रह्म का निश्चित रूपेण यह नाम है, क्या? तद्वनम नाम। व्युत्पत्ति कर रहे भाषकर, देखो, तस्य वनम इति तद्वनम, समास। तस्य कर दिया, तस्य प्राणिजातस्य प्रत्यगात भूतत्व, क्योंकि वह ब्रह्म ही क्या है? प्रत्यगात भूत सकल प्राणी है, अनेन जीवे न नाम रूपे व्याकरवाणी तत्सृष्टवाते प्राविशत। इसे प्राणिजात क्या है? प्रत्यगात रूपेण वही ब्रह्म है, अतएव सकल जीवों के द्वारा वननीयम संभजनीयम, अतः तद्वन वनु संभोजने धातु है, इसलिए वननीयम संभजनीयम, सम्यक प्रकार से ध्यातव्यम इत्यर्थ, ध्यान करने योग्य वस्तु, अर्थात अपने स्वरूप ही ध्यान करने लायक वस्तु होता है और बाह्य कोई चीज ध्यान के योग्य नहीं है। प्रत्यगात्मा, जो प्रत्यगात्मा कौन है? वो ब्रह्म ही जीव है, वही प्रत्यगात्मा है, वही ध्यान करने लायक वस्तु है और कोई चीज नहीं है, इसलिए उसका नाम रख दिया, वह सबके द्वारा ध्यान करने योग्य वस्तु, ये उसका नाम है। प्रख्यातम, अरे नाम प्रसिद्ध, दुनिया में कोई प्रसिद्ध है नहीं। भाष्यकार लिखते हैं तद्वनम नाम प्रख्यातम, तद्वनम उसका नाम है ना, दुनिया में प्रसिद्ध है, किसी का नाम रखना पड़ेगा, तद्वनानंद महाराज, तब प्रसिद्धि हो जाएगा, उसको मामलेश्वर बनानी पड़ेगा, शंकराचार्य बनाना पड़ेगा, तब दुनिया को पता चलेगा तद्वन नाम का कोई चीज होती है। तद्वनानंद कैसे हो गया? तो पूछेंगे तद्वनानंद क्या होता है? उस जंगलानंद है तद्वन उस वन मैंने जंगल आनंद, उस जंगल आनंद, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तब समझाएंगे लोग, नहीं नहीं मेरा नाम तद्वन कैसे हो गया, वो समझाएगा तो दुनिया में प्रसिद्धि हो जाएगी। तब दोबारा कभी रही होगी प्रसिद्धि, तद्वनम प्रख्यातम, इस समय प्रख्यात नहीं है, तो किसी चेला का नाम बना देंगे, जो स्टेशन गिरी बिलनगिरी होते हैं इसे तद्वन आनंदगिरी बना दिया जाए। प्रख्यात ब्रह्म तद्वनमिति, प्रख्यात है यह ब्रह्म ही तद्वन है, यतः जिसलिए ऐसा है, तस्मात् इसी कारण, इसलिए तद्वनम नहीं वह गुणाभिधान उपासितव्यम, इसलिए तद्वनम इस नाम के द्वारा, कैसा नाम है? गुणाभिधान, गुणाभिधान कर क्या होता है? तद्वनत्व गुण बोधकेन नामना, टिप्पणकार साहब करते हैं तद्वनत्व रूपी गुण बोधक, या तद्वन इस नाम के द्वारा उपासना। अतः गुण अभिधान मैंने गौण नाम, गौण नाम है ब्रह्म का, असली नाम थोड़ी तद्वन। ब्रह्म तो ब्रह्म है, उसका नाम है, न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, कुछ भी नहीं है वहां तो। इसीलिए गुण मने गौणम, अभिधान मने नाम, ऐसा व्याख्या करते हैं दूसरे लोग। गुणाभिधान मने गौण नाम उपासना, ऐसा भी अर्थ है। अथवा तद्वनत्व रूपी जो गुण, तद्वनत्व रूपी गुण क्या? तत् सर्वैर भोजनीय रूपी गुण क्या है? गुण का कथन, गुण का बोधक, इस नाम के द्वारा उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, ये भी अर्थ उसका है। चिंतनीय भाव, उपास्तव्यम करते यहाँ चिंतनीयम, अनेन नामना उपासक सफलम, इस नाम के द्वारा उपासना करने वाला जो उपासक है उसको क्या फल मिलता है, फल भी कथन करके उपासना का उपदेश समाप्त कर देते हैं। सय कश्चित एतत्, सय मने कश्चित, जो कोई भी, एतत् मने यथोक्तम ब्रह्म, एवं मने यथोक्त गुणम, यथोक्त ब्रह्म को पूर्वोक्त गुणों के आधार पर अधिदैवत, अध्यात्म और नाम, इन तीन को लेकर के वेद मैंने उपासते, जो उपासना करता है
उसको क्या मिलता है? अभी ह एनम उपासकम, एनम मने उपासकम, अभी ह को आप बाद में जोड़ेंगे, अभी को बाद में लेंगे, ह के अर्थ बाद में कर देंगे, एनम का अर्थ पहला करो, एनम मने उपासकम, इस उपासकों को क्या फल मिलेगा? सर्वाणी भूतानी, सकल भूत इनको क्या करेंगे? कहते अभी, देखो जोड़ दिया ना अभी को, अभी संवांचंती, ह माने प्रार्थयन्ते एव, अभी संवांचंती माने प्रार्थयन्ते, ह माने एव, सभी लोग निश्चित रूपेण उसकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, प्रार्थना करते हैं, मतलब क्या? भिन्न प्रकार से उनकी जो है सलाह सेवा करेंगे, आदेश प्राप्त कर अपना कल्याण को प्राप्त करते हैं, यथा ब्रह्म, जैसा ईश्वर के लोग पूजा करके अपने अभिष्ट की प्राप्ति करते हैं, तद्वत सारा उपदेश हो गया। अब छेड़ा खड़ा हो गया महाराज दोबारा, गुरु शिष्य का संवाद एक तरह समाप्त हो गई थी और श्रुति ने अपने से जो बात कर रही थी उन श्रुति की अपनी बातों को भी आचार्य ने परंपरा जो सुने थे वो शिष्य को सुना रहे हैं। यदि प्रश्नोत्तर प्रभाव खत्म हो गया, फिर भी श्रुति का जो उपदेश है उसको तो शिष्य को सुना रहे थे, तो शिष्य सारा उपदेश सुनने के बाद कहता है महाराज फिर मेरा प्रश्न उठ गया, क्या? एवं अनुशिष्ट शिष्य आचार्य मुवाच, ऐसा उपदेश दिया हुआ उस शिष्य को शिष्य आचार्य से पूछने लगा, क्यों क्यों पूछ रहा है? आनंद इत्यादि बड़ा सुंदर समझा रहे हैं, सगुण ब्रह्म उपासनम ऐश्वर्य फलकम उक्तम, क्योंकि सगुण ब्रह्म की उपासना थी और उसका ऐश्वर्य बता दिया, सारी दुनिया उसको पूजने लगा, सब उसकी जय जयकार करेंगे, सब उसकी सेवा में लगेंगे, सब उसको चाहने लगेंगे। तो लेकिन जो व्यक्ति वो फल चाहता नहीं, तब क्या होगा? किसी से पूजवाना नहीं चाहता है, किसी से सेवा नहीं लेना चाहता है, किसी से कोई लेन देन नहीं रखना चाहता है, सबसे अलग रहना चाहता है, तत्र विरक्त, उसमें विरक्त हो गया, उस फलों से विरक्त हो गया। ऐसा जो उत्तमाधिकारी पारमहंस्यम परम रहस्यम पृछति, जो पारमहंस पद प्राप्ति के योग्य जो परम रहस्य है उसके बारे में पूछता है, इत्याह एवं अनुशिष्ट, ऐसा उपदेश दिया वो व्यक्ति बोलने, तत्र मैंने इसलिए टिप्पण कर तत्र ऐश्वर्य विरक्ता, उस ऐश्वर्य प्राप्ति में जो विरक्त हो चुका है वो कहता है, क्योंकि उसको ये नहीं चाहिए, और सगुण ब्रह्म उपासना करके उत्तम अधिकारी किसी फल प्राप्त आदि करना नहीं चाहता है, और निर्गुण ब्रह्म उपासना ही करना चाहता है, लेकिन उससे हो नहीं रहा है, क्या करें? तब पूछता है, उस निर्गुण उपासना मेरे मन के द्वारा हो, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बहुत गृहस्थी हो रहे आते ही पूछते महाराज हमसे भी भगवान का भजन हो, ईश्वर का भजन हो, ध्यान हो, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वो बता रहे क्या करना चाहिए। यदि आप ब्रह्म ध्यान करना चाहते हैं, ईश्वर चिंतन करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, और आपका मन इधर उधर भटकता है, नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में क्या करना है ये पूछने का आशय है। उपनिषदम भो ब्रूहि इत्युक्ता उपनिषद ब्राह्मीं वावत उपनिषदम अब्रूमेति, उपनिषदम भो ब्रूहि, उसने कहा और जो रहस्य है वो मुझे बताइए। रहस्य का तात्पर्य उन सहकारी साधनों को बताइए जिनको अपनाने प्रिय मन ब्रह्म का चिंतन कर सकेगा, निर्गुण ब्रह्म को ध्यान कर सकेगा। तब पूरे आचार्य के तो उगता थे उपनिषद, अरे मैं तुम्हारे लिए तो सारा उपनिषद बोल दिया हूं, फिर तुम किस उपनिषद की बात तुम पूछ रहे हो? अन्य देवता विदातो विदाती श्रोत्र श्रोत्र मनसो मनोयत कह दिया सारा उपनिषद तेरे को, और क्या तुम उपनिषद पूछ रहा है? जान बुझ करके आचार्य उसको टटोल रहे हैं और कह रहे हैं तेरे को सारा उपदेश दे दिया, फिर क्या बात पूछ रहे हो भाई? हैं? सब उपदेश देने के बाद पूरी रामायण सुन लगे, राम और सीता क्या थे? भाई बहन थे कि पति पत्नी थे? क्या थे वो? ऐसा कोई पूछने जैसे तेरा हाल है, तेरे को तो बता दिया जरा उपनिषद। सब दो पक्ष है, तुम्हारा उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? आचार्य के मन में उसके प्रश्न के गत उपनिषद शब्द का दो अर्थ ले रहे हैं। एक उपनिषद का अर्थ हो सकता है निर्गुण ब्रह्म विषय का ज्ञान, उसके लिए जवाब दे रहे तुम्हारा निर्गुण विषय ब्रह्म का ज्ञान तो मैंने दे दिया है, उक्ताते उपनिषद। लेकिन यदि कहोगे उस उपनिषद का अर्थ मेरा यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म ज्ञान नहीं, स्वरूप ज्ञान नहीं, निर्गुण ब्रह्म कैसा है क्या है तो बता दे, अन्य अतो अविदिता तथी ऐसा बोल दिए हैं। तो यहाँ पर जो है इसलिए उपनिषद का अर्थ मेरा निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप ज्ञान नहीं,
किंतु इस निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कर नहीं पा रहा है जो मेरा मन, इसके लिए उपयोगी साधन के बारे में जो बताओ जिससे निर्गुण ब्रह्म को मैं ग्रहण कर सकूं, ध्यान कर सकूं। यदि ऐसा कहते हो तब ब्राह्मी भावत उपनिषदम अब्रूम। यदि ऐसा है ओहो तुम्हारी बुद्धि ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर पा रही है, इसे ब्राह्मी भाव अनुक्तोपनिषद प्राप्ति उपाय भूताम ब्राह्मी विद्या। उक्त जो उपनिषद है निर्गुण ब्रह्म स्वरूप ज्ञान, उसकी प्राप्ति के उपाय भूता जो ब्रह्म संबंधिनी एक तरह से कह दिया जा रहा है ब्राह्मी उपनिषदम अब्रूम ते तुभ्यम अब्रूम, तुम्हारे लिए मैं कहूंगा। दो अर्थ है अब्रूम का, क्योंकि वैदिक है, वैदिक से लकारों के हिसाब से जो है यहाँ पर कह दिया हूं ये भी अर्थ लेंगे भाष्यकार पहले, फिर कहूंगा ये भी अर्थ लेंगे। साधन भी कह चुका हूं, यदि सवर्ण ब्रह्म के बारे में पूछ रहे हो तो वो कह चुका हूं। और निर्गुण ब्रह्म को ग्रहण न करने में सामर्थ्य मन का साथ पूछ रहे हो तो मैं कहूंगा, दोनों अर्थ में। इस अब्रूम को दोनों तरफ ले जाएंगे भाष्यकार। देखिए पंक्तियों भाष्य में परम रहस्यम, पहले आनंदगिरी एक पंक्ति ले रहे हैं। परम रहस्यम श्रोत्र श्रोत्र इत्यादि उक्तमेव उत्तरार्थमिति उत्तर ग्रंथेन विद्या प्राप्ति उपाय विधानार्थम उक्ता विद्या निरपेक्ष इति अवधारयति। परम रहस्यम अभी जो उपनिषद है वह परम रहस्य है। श्रोत्र श्रोत्र मनसो मनोद इत्यादि वह कहा दिया गया है। फिर उत्तरार्थम क्यों, जो आगे जो कहा जा रहा है वो क्या है? उत्तर ग्रंथे न विद्या प्राप्ति उपाय विधानार्थम, विद्या की प्राप्ति के उपाय, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं, ब्रह्मानुभूति के लिए नहीं, विद्या की प्राप्ति माने मन किस प्रकार ब्रह्म विद्या को धारण करे तभी तो चिंतन निध्यासन करेगा। ब्रह्म विद्या ही पकड़ में नहीं आ रही है, खिचड़ी हो रहा है, समझ में नहीं आते, अलग 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 करके ग्रहण नहीं कर पाते कहाँ क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है। तो वह धारण करने का सामर्थ्य मुझे कैसे मिले, उसका विद्या प्राप्ति के उपाय विधानार्थम उक्ता विद्या निरपेक्ष, क्योंकि जो उक्त विद्या है वह ब्रह्मानुभूति करने में, मोक्ष प्रदान करने में किसी की अपेक्षा नहीं करती है। इसका अवधारण करने के लिए, निश्चय करने के लिए जानकर यह उठाया हुआ है बात। देखिए इसको बहुत सुंदर ढंग से बोलेंगे भाष्यकार। उपनिषदम माने रहस्यम, उपनिषदम करते हैं रहस्यम यत् चिंत्यम भो भगवन ब्रूहि। भो मने भगवान, हे पूज्य आचार्य आप जो मेरे द्वारा चिंत्य वस्तु को कथन कीजिए। इत्येवं उक्तवती शिष्य आह आचार्य, ऐसे शिष्य ने कहा तब आचार्य जवाब देते उक्ता अभिहिता ते तव उपनिषद, तुम्हारे लिए वो उपनिषद तो मैंने कह दिया है। कहा पुनः सा, वह कौन सी है वो? इत्याह ब्राह्मीम ब्रह्मण परमात्मन, हिंदी वाले तो ब्राह्मण जाति ऐसे लिख दिया है, गड़बड़। ब्राह्मी मने ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ कर दिया परमात्मन यम इति ब्राह्मी, ब्राह्मण यम इति ब्राह्मी, ताम इति ब्राह्मी द्वितीय का वचन हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म एव ब्राह्मण बना लेना पड़ता है, पहले स्वार्थिक अण करके ब्रह्मन का ब्राह्मण, ब्रह्म एव ब्राह्मण तस्य ब्राह्मण माने परमात्मना इयम इति ब्राह्मीम, ऐसे ब्राह्मी ताम ब्राह्मीम। परमात्म विषयत्वाद अतीत विज्ञान से, क्योंकि जो अतीत विज्ञान जो कुछ भी है वो साक्षात निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म विषय था। वाव मन एव ब्राह्मीम, वाव मन एव ते तव उपनिषदम अब्रूम इति उक्तामेव परमात्म विद्याम उपनिषदम अब्रूम इति अवधारयति उत्तरार्थम। इसलिए उक्त जो परमात्म विषय ज्ञान है, परमात्म विद्याम उपनिषदम अब्रूम, परमात्म जो उक्ताम एवं परमात्म विद्याम, उक्त जो परमात्म विद्या है उसी को उपनिषद कह करके उसको मैंने अब्रूम इति अवधारयति उत्तरार्थम, दोबारा जो कह रहा है मैंने कह दिया हूं, ये अर्थ ले रहे हैं यहाँ पर पहला पक्ष।
मैंने तुमको वह ब्रह्म संबंधी सारी विद्या कह दिया हूं। ये पहला। फिर दोबारा क्यों कहा? उक्ता तो उपनिषद, इसका अर्थ, और ब्राह्मी बात तो उपनिषद अब्रूम, इसका दो इन इस वाक्य का अर्थ कोई अंतर ही नहीं रहा है ना। उक्ता ते उपनिषद, तुम्हारे वो ब्रह्म विद्या सब कह दिया हूं। फिर इसका भी अर्थ वही कर दिया आपने, ब्राह्मी वा उपनिषदम अब्रूम, तुम वह परमात्मा संबंधी जो विद्या है ब्रह्म विद्या वो मैं तुम्हारे लिए कह दिया हूं। तो दोहराना पुनरुक्ति दोष आ जाएगा, दोबारा कह दिया, वही अर्थ ले रहे हो आप, फर्क क्या किया आपने अर्थ में? तब भाष्यकार कहते हैं ये दोबारा जो दोहराना है अवधारणार्थम अवधार्यति, अवधारण करने के लिए, इति उत्तरार्थ। ऐसा अवधारण क्यों कर रहे हैं? आगे को समझाने के लिए, आगे के पदार्थों को स्पष्ट करने के लिए यह अवधारण कर रहे हैं। कहते इससे आगे का पदार्थों का स्पष्टीकरण कैसे होगा? श्रुत कहते हैं परमात्म उपरिषम श्रुतवत उपरिषद ब्रूहित पृछत शिष्य से को अभिप्राय, मंत्रार्थ कर दिया, अब समझा रहे इसका अभिप्राय क्या था। इसका मतलब अवधारण करने की जरूरत क्या पड़ी कि परमात्म विषयाम उपरिषम श्रुतवत, शिष्य ने जो है परमात्म विषय को उपनिषद पूरा सुन चुका है। जो सुन चुका है तो उपरिषद ब्रूहि, दोबारा क्यों बोला शिष्य? ऐसे पूछता हुआ उस शिष्य का क्या अभिप्राय है, को अभिप्राय है? विकल्प उठा के बताए, यदि तावत श्रुत से प्रश्न कृता तथा पिष्ट पेशन पुनरुक्तो अनर्थक प्रश्न। यदि वह श्रुत पदार्थों को दोबारा पूछ रहा है तब तो पिष्ट पेशन के समान पुनरुक्त हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, उसका प्रश्न का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, अनर्थक प्रश्न से। यदि वो सोच रहा है अथवा यदि वो सोच रहा है सावशेषोक्त उपनिषद, उक्ता उपनिषद, वो जो आचार्य ने मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया अभी उसे कुछ कमी रह गया है, उसे कुछ और अंग बताने बाकी है। इसी कोई कर्मकांड है, बता रहे कर्म बता दिया, कुछ अंग बाकी है बताना, तो आप क्या करेंगे? प्रकृति विकृति वैसे विकृति से लाएंगे ना अंगों को। वैसे जो ब्रह्म ज्ञान बताया गया चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, उसमें अभी कुछ अंग बताना बाकी है। सावशेष माने अंगांगी भाव दृष्टि सावशेष है यहाँ पर, जिसका हम निषेध करेंगे आगे। भाषा कहेंगे सावशेष नहीं है विद्या, निरपेक्ष विद्या है वो, क्योंकि अंगांगी भावेन उपकारी उपकारकत्वेन कोई भी क्रिया की अपेक्षा नहीं है। विद्या सीधे मोक्ष दे सकती है, जो बताई हुई विद्या वो मोक्ष दे सकती है। इसे विद्या की प्राप्ति में हमें जरूरत है, मोक्ष प्राप्ति में जरूरत नहीं है। इसके कहते सावशेषोक्ता उपनिषद ततः तस्य फलवचन उपसंहार युक्त। यदि सावशेष कहा हुआ है उपनिषद, फिर ये भी प्रश्न बनता नहीं है। दूसरा पक्ष भी अथ सावशेषा उक्ता उपनिषद स्यात्, यदि आप कहते हो कि सावशेष उपनिषद कह दिया गया है ततः तस्य फलवचन उपसंहार युक्त, फिर तो फल कथन के द्वारा उस उपासना सहित समाप्त कर देना प्रसंग को ये उचित नहीं है। क्योंकि फल कब कहा जाता है? अंगी अंग सब कथन करने के बाद अंत में फल कथन किया जाता है। जब अभी शेष बताना बाकी है, अंगों को बताने दे बाकी है, फिर फल कथन क्यों किया? ये करें यदि अथवा मने यदि सावशेषा उक्ता उपनिषद स्यात् ततः तस्याः उपनिषदः फलवचनेन उपसंहारो न युक्तः। क्योंकि निर्गुण प्रविद्या में भी फलवचन कहा हुआ है, सगुण प्रविद्या में भी फलवचन कह दिया। निर्गुण वृत्ति में क्या फलवचन था वो दिखा रहे, देखो प्रेत्यस्मात् लोकाद अमृता भवन्ति 2:5 में कहा है। दूसरे खंड के 5वें मंत्र में ये आया था, प्रेत्यस्मात् लोकाद अमृता भवन्ति। ये अविद्या रूपी लोक से वह उठ करके वह अमृत रूपी ब्रह्म भाव को, अमृता मंत्र में ब्रह्म ही भवन्ति अर्थ किया गया था। वहां पर निर्गुण ब्रह्म का फल है ब्रह्म ही हो जाना, सगुण ब्रह्म का फल है अनेक लोगों के द्वारा पूज्यता को प्राप्त करना। इस तरह से सगुण ब्रह्म का भी फल कह दिया, निर्गुण ब्रह्म का भी फल कह करके दोनों प्रकरण समाप्त कर चुके हैं, तो सावशेष कथन का हुआ। तस्मात् उक्ता उपनिषद
शेष विषयोपि प्रश्नो अनुपन्न एवं, इसलिए उक्त उपनिषद शेष विषय प्रश्न हो रहा है, यह भी बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? अनवशेषित, क्योंकि बिना कुछ बचाए हुए सारी बात तो कह दी गई है और कुछ कहना बाकी नहीं है। इस तरह से जो संभावित शिष्य के प्रश्न का अभिप्रायों को पूर्व पक्ष लोग जो कहते हैं वह सब खंडन कर दिया। अब सिद्धांत पक्ष बता रहे कस्तर अभिप्राय प्रष्टुच्यते, फिर प्रष्टा उस शिष्य का अभिप्राय क्या होगा, इस बात को अब कहते हैं। किम, वो भी विकल्प से देंगे। किम पूर्वोक्त तो प्रश्न शेषतया तत्सहकारी साधनांतर अपेक्षा अत निरपेक्षा एवं। विकल्प पूर्वोक्त प्रषद का शेष में अंग रूपेण उसके सहकारी साधनांतरों की अपेक्षा कहा जा रहा है। कहने का मतलब पूर्वोक्त निर्गुण ब्रह्मोपनिषद हो चाहे सगुण ब्रह्मोपनिषद है, आगे कहे जाने साधनों के बिना फल दे नहीं सकता है, यह तात्पर्य है। जैसे अंगों के अनुष्ठान के बिना अंगी फल नहीं देता है ना, सावशेष अंगों का अंगी जो हुआ हमेशा में क्या करता है, सारे अंगों का अनुष्ठान करोगे तो सम्यक पूर्ण फल प्राप्त होएगा। यदि अंगों कुछ रह गया तो पूर्ण फल नहीं मिलेगा। इस तरह से आप कहना चाह रहे हो। ये जो आगे कहने वाले तप वगैरह, वो तप वगैरह जो साधन बताएंगे, क्या उन साधनों के बिना तुम्हारी निर्गुण ब्रह्म विद्या मोक्ष नहीं दे सकती है क्या? यह आपका कहना है। अतः निरपेक्ष एवं, अथवा इन साधनों की अपेक्षा के बिना विद्या तो फल दे सकती है, लेकिन विद्या तो फल देगी तब न जब विद्या मालूम प्राप्त हो गए। जब विद्या ही प्राप्त न हो तो फल कहां से मिलेगा? किसने कहा जाओ फल खा लेना, वहां जाकर फ्रिज में रखा हुआ है, और चाबी अपने पास रख दिया। चाबी अपने पास रख लिया और कहते जाओ ना फ्रिज में फल रखे खा लो, फ्रिज तुमको दे देगा फल, और गया तो क्या करेगा बेचारा? चाबी मिले तब तो फल भी मिलेगा खाने को, और चाबी नहीं है तो फल कहां से मिलेगा? इसे विद्या ही यदि प्राप्त न हो तो मोक्ष फल कहां से मिलेगा हमको? तो इसीलिए विद्या प्राप्ति का साधन कर रहे हैं। और विद्या तो किसी भी साधन की अपेक्षा में, एक बार विद्या उत्पन्न हो जाए वह किसी के भी अपेक्षा के बिना मोक्ष के फल जो आसानी से दे देती है, ये कहना इष्ट है क्या? अतः निरपेक्षा एवं। दोनों पक्ष में देखिए आपको जवाब देंगे। सापेक्षा चेद अपेक्षित विषय उपनिषद ब्रूहि, यदि सापेक्ष कहते हो फिर अर्थ हो जाता है अपेक्षित विषय उपनिषद ब्रूहि, अपेक्षित विषय है जिसका ऐसे उपनिषद को मेरे को कहो, ये उस प्रश्न का अर्थ हो जाएगा। और अतः निरपेक्ष अच्छेद, और यदि आप निरपेक्ष कहना चाह रहे हो तो अर्थ होगा अवधार्य पिप्पलादवत नाथ परम अस्तित्व अभिप्राय। फिर तो अवधारण कर कहो ना सीधे सीधे अतः परम न किंचित अस्ति, जैसे पिपलाद जो प्रश्न उपनिषद में कहते हैं वैसा आप भी आचार्य मेरे को कहिए, इससे आगे और कुछ भी तेरे को कहना नहीं है, बता दिया सब जाओ, ऐसे सीधा कहो। एतदुत्पन्नम आचार्य से अवधारण वचनम, इसलिए दूसरा पक्ष हमारे को इष्ट है। दूसरा पक्ष क्या है? अवधारण, वही इष्ट है। इसलिए अवधारण करने के लिए यहाँ आचार्य ने कहा उक्ताते उपनिषदिति, ये तद उपपन्न, ये तद मने ये द्वितीय पक्षम ये उपपन्न। सापेक्ष पक्ष ठीक नहीं, सावशेष पक्ष ठीक नहीं है, निरपेक्ष पक्ष ठीक है। निरवशेष उपनिषद है, निरपेक्ष पक्ष का अवधारण करने के लिए यह आचार्य कह रहे हैं अत ये तद उपपन्नम आचार्य से अवधारण वचनम। जैसा प्रहलाद ने कहा था नाथ परम अस्ति, जैसे यहाँ आचार्य क्या करें उक्ताते उपनिषद, बात एक ही है। अत परम नास्ति कहो, उक्ताते उपनिषद कहो, बात एक ही बना। तुम्हारे उपनिषद कह दिया गया है का मतलब क्या? और आगे कुछ कहना नहीं है, बराबर हो गया ना? वो तो निषेध मुख से कह रहे हैं, ये विधि मुख से कह रहे हैं, इतना ही अंतर है। अतः परम नास्ति निषेध मुख हो गया, व्यतिरिक मुख से कहना हुआ, और उक्ताते उपनिषद विधि मुख से कहना हुआ। दोनों का अर्थ में कोई अंतर नहीं है। नन्हो तब पूर्व पक्ष कहता है अवधारण यदि कर दिए और कुछ कहना बाकी नहीं है कह करके, फिर आगे क्यों करे तस्य तपो दम दानम इति, ये उपदेश क्यों दे रहे हैं? ननु नावधारणम इदम, ये जो उन्होंने दोबारा कह दिया इसके आगे अवधारण अर्थ ले रहे हो, ये अवधारण कर अर्थ लेना ठीक नहीं है। यतः अन्य वक्तव्य मिथ्या,
क्योंकि अन्य भी और भी कहना बाकी है, यह समझते हुए आचार्य ने कहा है आगे तस्यै तपोदम इत्यादि। तब सिद्धांत के सत्यम वक्तव्य उच्चते आचार्य ना, ठीक है आचार्य जो है कह रहे हैं, जो वक्तव्य कहने योग्य बात और बाकी जो है वो कह रहे हैं, फिर क्यों कहा और कहना कुछ बाकी नहीं है। तब कहते हैं इसको समझो, वो कह क्या रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, क्या मोक्ष का साधन कर रहे हैं या विद्या प्राप्ति का साधन कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा।